जिंदगी का सबसे बड़ा राज क्या है कि हम जो समझते हैं कि हम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, पर असल में वो चाहते ही नहीं है। हम कई बार उन चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं जो हमें चाहिए भी नहीं, और उन चीजों से हमें बचना चाहिए, पर उन्हीं को हम अपनी पहचान बना लेते हैं। आज के इस रहस्यमय एपिसोड में हम जानेंगे कि हमारी वैल्यूज, हमारी प्रायोरिटीज और हमारी पसंद ही हमारी कंप्लीट असलियत बनाती है। जो वैल्यूज गलत हो उन पर दी गई एनर्जी हमेशा दर्द लाती है, और जो वैल्यूज सही हो उन पर दिया गया हर एफर्ट हमें आजादी देता है। तो आज हम अपने अंदर झांकेंगे, गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि आखिर हमें किस चीज की परवाह करनी चाहिए और किसकी बिल्कुल नहीं। चैप्टर 1, गलत वैल्यूज। वो जिनमें लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। वैल्यूज यानी आपके वो रूल्स जिनसे आप जिंदगी को जज करते हैं। लेकिन अगर रूल्स ही गलत हो तो जिंदगी कितनी भी मेहनत करे सही नहीं हो सकती। इस दुनिया में करोड़ों लोग अपनी लाइफ गलत वैल्यूज पर चला रहे हैं। हर किसी से अप्रूवल चाहिए, हर कोई उन्हें पसंद करे, हमेशा खुश रहना है, हर समय सही होना है, हर चीज पर कंट्रोल चाहिए, दूसरों से कंपेयर करना है। ये सब टॉक्सिक वैल्यूज हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी वैल्यू है कि लोग क्या कहेंगे, तो आप कभी आजाद नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया कभी भी सबको खुश नहीं कर सकती। अगर आपकी वैल्यू है कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो, तो आप हर दिन फ्रस्ट्रेट होंगे, क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और हर समय खुश रहने की कोशिश सबसे बड़ा इल्यूजन है। जितना हैप्पीनेस फोर्स करोगे उतनी ही एंजाइटी बढ़ेगी। गलत वैल्यूज हमेशा एक्सटर्नल चीजों पर डिपेंड करती है। जहां भी आपकी वैल्यू दूसरों पर डिपेंड होगी, वहां आपका दुख पक्का है। चैप्टर 2, सही वैल्यूज, आपकी असली आजादी की नींव। सही वैल्यू वही होती है जो आपके कंट्रोल में हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो और जिनसे आपकी ग्रोथ हो। मार्क मैनसन के अनुसार सबसे पावरफुल सही वैल्यू है ऑनेस्टी, यानी कि सच्चाई। आप हर समय सही नहीं होंगे, लेकिन सच्चाई आपके करैक्टर को मजबूत बनाती है। वैल्यू 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी। दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन आपके रिएक्शंस आपका चुनाव होते हैं। वैल्यू 3, क्यूरियोसिटी, यानी कि सीखने की चाह। अगर आप सीखने के लिए खुले हैं तो आप कभी हारते नहीं, आप बस इवॉल्व होते हैं। और वैल्यू 4, ह्यूमैनिटी, यानी कि विनम्रता। मैं गलत हो सकता हूं, ये वैल्यू सबसे रेयर है,
और सबसे पावरफुल भी। सही वैल्यूज इंटरनल होती हैं और उनका कंट्रोल आपके हाथ में होता है, इसलिए वो आपको स्टेबिलिटी देती हैं। गलत वैल्यूज आपको कमजोर बनाती हैं और वहीं सही वैल्यूज आपको आजाद करती हैं। चैप्टर 3, क्यों हम गलत चीजों की परवाह करते हैं। असली सवाल है कि हम गलत प्रायोरिटीज क्यों चुनते हैं। क्योंकि सोसाइटी हमें बताती है कि हम क्या चाहें। आप सोशल मीडिया खोलते हो, सब बोलते हैं सक्सेसफुल बनो, रिच बनो, परफेक्ट बनो, हमेशा खुश रहो। ये बातें सुन सुनकर हम मान लेते हैं कि यही जरूरी है। लेकिन सच क्या है? सब कुछ पाने की कोशिश आपको खुद से दूर कर देती है। दूसरा है कंपैरिजन का जहर। दूसरों की जिंदगी जितनी शाइनी दिखती है उतनी होती नहीं है, लेकिन हम कंपैरिजन कर करके अपनी खुद की जिंदगी को खराब कर लेते हैं। और तीसरा फियर, यानी कि डर। हम वो चीजें चुनते हैं जिनसे डर कम लगे, ना कि वो जो कि सही है। चैप्टर 4, आपकी समस्याएं, आपकी वैल्यूज और आपका जीवन। अब एक गहरा रहस्य सुनिए। आपकी प्रॉब्लम्स ये रिवेल करती हैं कि आपकी मूल वैल्यू क्या है। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन इंसल्ट होने से डरते हैं तो आपकी वैल्यू है अप्रूवल। वहीं यदि आप हर पोस्ट पर लाइक गिन रहे हैं तो आपकी वैल्यू है वैलिडेशन। यदि आप हर चीज पर गुस्सा होते हैं तो आपकी वैल्यू है कंट्रोल। लेकिन अगर आपकी वैल्यू ऑनेस्टी है तो आप अपनी कमियों को स्वीकार कर पाएंगे। अगर आपकी वैल्यू ग्रोथ है तो हर मुश्किल चैलेंज बन जाएगी। और अगर आपकी वैल्यू क्यूरियोसिटी है तो फेलियर भी आपको रोक नहीं पाएगी। चैप्टर 5, नॉट गिविंग अप डजंट मीन यू स्टॉप केयरिंग। इस किताब का लोग अक्सर गलत मतलब निकालते हैं। नॉट गिविंग अप का मतलब लापरवाह होना नहीं है। इसका मतलब है सही चीजों की परवाह करना और बेकार चीजों की परवाह बंद कर देना। अपनी एनर्जी सीमित है, उसे महंगे स्थानों पर खर्च करो। हर चीज पर रिएक्शन मत दो। हर ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं होता और हर क्रिटिसिज्म दर्द देने लायक भी नहीं। सीधी भाषा में, आप कम चीजों की परवाह करो, लेकिन उन कम चीजों की गहराई से करो। यही मैच्योर लाइफ है, यही फ्रीडम है और यही एडल्टहुड। तो आज हमने समझा कि हमारी वैल्यूज ही हमारी रियलिटी बनाती हैं। जहां गलत वैल्यूज हमें दूसरों की गुलामी में ले जाती हैं, वहीं सही वैल्यूज हमें आजाद बनाती हैं। अगले एपिसोड 4 में हम बात करेंगे बाउंड्रीज, फेलियर एंड रिजेक्शन के बारे में और उस अजीब से सच के बारे में जिससे पूरी जिंदगी बदल जाती है। यू आर ऑलवेज चूजिंग समथिंग इवन व्हेन यू थिंक यू आर नॉट। तो मिलते हैं अगले रहस्यमय अध्याय में एक नई गहराई और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ इस सफर में।